हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं +2 अकाउंटेंसी वॉल्यूम नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो चलिए इसको हम रीड कर लेते हैं। जेबरा लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ RS10 each payable on as on application RS3, on allotment RS5 and on first call RS2. That is the also a final call. Application were received for 14,000 shares. The company decided to make allotment on a pro rata basis and to utilize surplus application money toward allotment. Give journal entries. इसको चलिए हिंदी में समझ लेते हैं। जेवरा लिमिटेड इशूड यानी कि जेवरा लिमिटेड ने 10,000 शेयर जारी किए पब्लिक को, जो 10 रुपये एक शेयर के ऊपर लेने थे कंपनी ने। तो एप्लीकेशन के ऊपर कितने मांगे गए? 3 रुपये। अलॉटमेंट के साथ कितने मांगे गए? 5 रुपये। और फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ कितने मांगे गए? 2 रुपये। एप्लीकेशन कंपनी ने जो एप्लीकेशन होते हैं जनता के द्वारा जो अप्लाई किए थे वो 14,000 शेयरों के लिए आए थे। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 10,000। और अप्लाइड कितने किए जनता ने? 14,000 शेयरों के लिए। तो इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए। और कंपनी ये डिसाइड करती है कि सभी शेयरों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अनुपातिक आधार पर आवंटन किया जाएगा। और जो सरप्लस मनी होगी, एक्सेस मनी होगी, उसको अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट किया जाएगा या अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टॉप पे शेयर इशूड, कितने शेयर इशूड किए कंपनी ने। शेयर इशूड जो कंपनी करती है 10,000 शेयर इशू किए। जनता ने कितने शेयरों के लिए अप्लाई किया? अप्लाइड 14,000 शेयरों के लिए अप्लाई किया जनता ने। क्योंकि 10,000 इशू किए कंपनी ने और पब्लिक ने अप्लाई किया 14,000 शेयरों के लिए। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ओवर सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी कम जितने शेयर जारी करती है उससे ज़्यादा जनता अप्लाई करती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एक्सेस शेयर कितने हो गए? 10,000 शेयर माइनस 14,000 शेयर, इनका जो डिफरेंस है वो 4,000 शेयर है। तो 4,000 शेयर एक्सेस अप्लाई हुए जनता के द्वारा। अब इसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि एप्लीकेशन के ऊपर कितने मांगे गए थे। ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन के ऊपर मांगा गया था अमाउंट RS3 3 रुपीज़। अलॉटमेंट के ऊपर कितना मांगा गया था? ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल टू 5 रुपीज़। और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितना मांगा गया था? 2 रुपीज़। अब टोटल इसका लिख लेते हैं नीचे। 3, 5 और 2 10। तो चलिए इसके लिए
जर्नल एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर की जर्नल एंट्री होगी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होगी, और उसके लिए एंट्री पास की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितने 6,000 शेयरों के लिए होगा? 14,000 शेयरों के लिए होगा, क्योंकि इतने शेयर जनता के द्वारा अप्लाई किए थे और इतने अमाउंट 14,000 शेयर के हिसाब से कंपनी के पास पहुंच चुका, मनी के रूप में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन होगी इसकी, बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसको क्लोज कर लेते हैं। अमाउंट कितने रुपए के हिसाब से आएगा? 14,000 शेयरों के लिए 14,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई जो एप्लीकेशन के साथ मांगा गया था @3, जो साइड में लिखा भी हुआ है, ₹3। तो डेबिट में अमाउंट कितना आएगा? 42,000 यानी कि 42,000। और क्रेडिट में भी कितना लिखा जाएगा? 42,000 ही लिखा जाएगा, 42,000। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की होगी। और इसी के टाइम में ही एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो अमाउंट होगा वो 14,000 शेयर के ऊपर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आ जाएगा। 14,000 शेयर @3, क्योंकि ₹3 जो एप्लीकेशन के साथ मांगा गया था। और शेयर कैपिटल के साथ कितना अमाउंट होगा? 10,000 शेयरों के लिए ₹3, क्योंकि ₹3 एप्लीकेशन के साथ मांगा गया और 10,000 शेयरों के साथ मांगा गया था। और शेयर अलॉटमेंट के साथ कितना होगा? जो एक्सेस मनी होगी 4,000, इसको एडजस्ट किया जाएगा। 4,000 शेयर ये भी ₹3 के हिसाब से, ₹3। अब नरेशन इसकी लिखी जाएगी, बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इसका अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट में 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 42,000, 42,000। और टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा 30,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000, 30,000। और शेयर अलॉटमेंट के टाइम में कितना आएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 12,000। और इनका अगर टोटल करेंगे तो 42,000 आ जाता है। अब थर्ड नंबर की जो एंट्री होगी उसको हम यहाँ पे करेंगे, और ये एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड, अलॉटमेंट मनी ड्यू की। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके लिए जो अमाउंट आएगा वह होगा 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट के साथ मांगा गया था कंपनी के द्वारा, इसलिए होगा 10,000 शेयर, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई ये एट द रेट ऑफ 5। 40,000 यहाँ पे लिख दिया गया है, सॉरी ये रॉन्ग है, इसकी जगह आएगा 10,000 शेयर। एट 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5। अमाउंट इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में आएगा। 50,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 50,000, और 50,000 क्रेडिट में आएगा। नरेशन इसकी होगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब फोर्थ नंबर की जो एंट्री होगी वो मनी रिसीव्ड करने की होगी, कि एक्चुअल में शेयर अलॉटमेंट के साथ कितना पैसा हमने रिसीव किया। तो 12,000 रुपीज़ जो है ऑलरेडी हम प्राप्त कर चुके हैं शेयर अलॉटमेंट के साथ, जो एडजस्ट किया हुआ है अमाउंट 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3। और अब जो बैलेंस से अमाउंट बचा उसी को हम प्राप्त करेंगे। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना अमाउंट होगा उसमें से एक्सेस अमाउंट जो ऑलरेडी हमने प्राप्त किया है उसको लेस किया जाएगा। तो 50,000 रुपीज़ में से आपका जो 12,000 अमाउंट है जो ऑलरेडी हमने एडजस्ट किया हुआ है अलॉटमेंट के साथ, उसको हम लेस कर देंगे, और जो बैलेंस अमाउंट हुआ है उसको डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे। तो 50,000 रुपीज़ माइनस 12,000 रुपीज़, ये कितना हो गया 38,000। और 38,000 को हम कहाँ लिखेंगे डेबिट में, और 38,000 क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे। और फिफ्थ नंबर की जो एंट्री है तो उससे पहले हम नरेशन लिख लेंगे इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और फिफ्थ नंबर की एंट्री की जाएगी
ये एंट्री होगी आपकी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से रिलेटेड, लेकिन पहले ड्यू की एंट्री होगी, फाइनल कॉल मनी ड्यू की, उसके बाद रिसीव्ड की होगी। तो ड्यू के लिए हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹2 दिया गया है यहाँ पे, और जो 2 दिया गया है इसी के हिसाब से ही हम इसकी एंट्री नीचे करेंगे। तो एंट्री आ गई बैंक, सॉरी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2। 20,000 डेबिट में आएगा और 20,000 क्रेडिट में। और इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी 6 नंबर की, ये मनी रिसीव्ड करने की होगी, और मनी रिसीव्ड करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब नरेशन पहले 5th एंड नंबर की एंट्री की लिखेंगे बिंग, अब बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, और 6 नंबर की जो जनरल एंट्री की जो नरेशन आएगी, सबसे पहले इसका अमाउंट लिख लेते हैं 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2, 20,000 रुपीज़ के हिसाब से ये अमाउंट रिसीव्ड होगा। 20,000 डेबिट में लिखा जाएगा, 20,000 क्रेडिट में लिखा जाएगा। बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपनी क्वेरी के लिए इसमें कमेंट भी कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।